तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सैमसंग के इस डिवाइस का फुल रिव्यू। ये है सैमसंग की तरफ से A36 5G। ये पाकिस्तान के अंदर 1,19,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है और ये स्मार्टफोन काफी लोगों का मनपसंद स्मार्टफोन बनता जा रहा है। मेन हम बात करते हैं इसके डिजाइन की। पहले तो आपको प्लास्टिक की साइड्स देखने को मिलती हैं, आप कह सकते हैं कि प्लास्टिक का आपको फ्रेम देखने को मिलता है और उसके बाद गुरिल्ला ग्लास की बैक आपको देखने को मिलती है। बैक गुरिल्ला ग्लास की है, मतलब कि ग्लास आपको बैक देखने को मिलती है। बाकी हल्का सा एल्यूमिनियम का टच आपको कैमरा बम पे दिया गया है और टोटली ग्लास देखने को मिलता है। साइड पे हल्का सा कड़ा सा लगाया गया कैमरा बम पे के उसकी प्रोटेक्शन रहे। और दोस्तों इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, डुअल सिम स्लॉट है, डुअल स्पीकर्स हैं। इसका ईयर पीस भी एज अ डुअल स्पीकर काम करता है, जो कि अच्छी बात बन जाती है। और उसकी फ्रंट साइड पे पंच होल वाली आपको जो है एक सेल्फी देखने को मिलती है, जिसके अंदर कैमरा फिटिंग की गई है। फ्रंट साइड पे जो डिस्प्ले है ना, ये भी इसकी मेन हाईलाइट है, क्योंकि डिस्प्ले A56 का और इसका बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसके अंदर आपको एक 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज और 1080p प्लस की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। और सुपर एमोलेड होने की वजह से इसका जो स्क्रीन के अंदर अंगूठा लगाने का फीचर है, मतलब कि आप जो है इसके स्क्रीन के अंदर उंगल लगाएंगे ऑन हो जाएगा। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इसको इन डिस्प्ले दिया गया है और इसका जो फेस अनलॉक है वो भी फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिलता है, मतलब कि फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की वैसे चलने की स्पीड और फेस अनलॉक की स्पीड ठीक थी। आपको जो है ना थोड़ा चौड़ा चौड़ा फोन ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ वजह ये भी है कि इसकी साइडों पे जो बेजल्स हैं उसकी वजह से हल्का हल्का आपको जो है ना ये चौड़ा चौड़ा फील होगा। बाकी इसकी ओवरऑल जो स्क्रीन है वो तो 6.7 इंचेस की। परफॉर्मेंस की बात करें, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 6 Gen 3 का प्रोसेसर है, जो कि 4 नैनोमीटर पे बेस्ड है। ये जो प्रोसेसर है इसके Antutu स्कोर जो हैं वो 6 लाख प्लस हैं और PUBG के अंदर आपको 60 FPS प्रोवाइड करता है। और ये काफी अच्छा प्रोसेसर है, 8 कोर्स के साथ ये आता है और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करेगा। इसके साथ एंड्रीनो के 710 की ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ PUBG के अंदर आप 60 FPS आसानी के साथ इसके रन कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात बन जाती है। मेन चीज है इसके अंदर कैमरा की अगर हम बात करें, कैमरा इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि A56 से और इसके अंदर कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादातर स्पेक्स आपको A56 वाले ही देखने को मिलते हैं, हालांकि वो महंगा फोन है। A36 के अंदर 50 मेगापिक्सल का f1.8 अपर्चर वाला आपको मेन सेंसर देखने को मिलता है। अंदर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है। अल्ट्रावाइड सेंसर जो है 8 मेगापिक्सल का, इसके अंदर भी आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। OIS इसके अंदर ऑफिशियली मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से काफी अच्छा ये स्टेबलाइज कैमरा है। और इसके अंदर आप जो है 0.5 जिसे हम खुला खुला कैमरा कहते हैं पाकिस्तानी, वो आपको देखने को मिलता है। इसके अल्ट्रावाइड शॉट्स भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं।